गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। आई होप आप सभी ध्यान देंगे और अपने आंसर कमेंट में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा था? ये था हमारा शुक्ल काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? 3 भाग। तो हमारा आंसर हो गया सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। आप भी कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? ये किस राइटर का निबंध है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। धर्म की रसात्मक अनुभूति का भाव भक्ति है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ये किस निबंध का अंश है? मानस का। मानस की धर्म भूमि। मानस की धर्म भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? इनमें से उनका कौन कौन सा है? अशोक के फूल, कुटुज और कल्पलता। ये सभी किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कौन कौन से? अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ये कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह है निबंध है और ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और निबंध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनके निबंध है कुटुज, विचार परवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया है, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितरक। ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? हमने देखा था इनके निबंध, अब कौन कौन से थे? कल्पलता इनका है, कुटुज भी, अशोक के फूल भी किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन कल्प वृक्ष इनका नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार रचयिता हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? किसका निबंध है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसक रंजन किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी के और निबंध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनके और निबंध है कालिदास, उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग। ये किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत दिया गया है, वो कौन सा है? युग संधियों पर किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। शाब्दिता किसकी है? यह है धर्मवीर भारती का।
यह किसका? धर्मवीर भारती का। तो हमारा आंसर हो गया बी। और भी देख लेते हैं। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह किसका? रामविलास शर्मा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि शब्दिता किसके? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। ये निबंध और निबंध संग्रह के लगाने हैं, कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, ये किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखर के सेतु, ये है शिव प्रसाद सिंह की। रस आखेटक कुबेर नाथ की। मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। देखिए ये एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैंने सील पहुंचाई किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। किसका निबंध संग्रह ये? सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक कुबेर नाथ राय। ये इनके निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? ये किसका है? आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए, किसका ये? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये है विद्यानिवास मिश्र का। तो हमारा आंसर हो गया सी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है? कौन है? विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है, बल्कि ये आलोचनात्मक निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका किसका है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन तू फुलवा बिनन हारी है? विवेक की राय का निबंध नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंदे वाणी विनायकी इनमें से किसका निबंध संग्रह है? ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1904 से 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार ललित निबंधकार नहीं हैं? इनमें से रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी चारों ही क्या हैं? ललित निबंधकार हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने ललित निबंधों के साथ साथ आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू किसकी रचना थी? किसका ये निबंध संग्रह था? बाल मुकुंद गुप्त का, जो 1904 में प्रकाशित हुआ। और ये तत्कालीन लॉर्ड जनरल को संबोधित करके लिखा गया था। उन पर तीखी और व्यंग्यपूर्ण शैली से प्रहार किया गया था। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संग्रह है? शिव शंभू के चिट्ठे किसका निबंधों का संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। वो निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? ये है विनोद प्रियता। इनमें क्या है? विनोद प्रियता। निषाद बांसुरी की रचना विदा है। ललित निबंध। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन थे? श्री राम शर्मा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? दिनकर जी का। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध संग्रह किसके हैं? दिनकर जी के।
प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? कुबेरनाथ राय के। किसके हैं? प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, कुबेरनाथ राय के। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? पूर्ण सिंह ने। किसने की थी? पूर्ण सिंह ने। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा आंसर हो गया बी। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में, और इनके 6 निबंध संकलित हैं। मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी थी? 3। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना है? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। लेकिन गेहूं और गुलाब किसका? हजारी प्रसाद। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुखता होती है? बुद्धित्व की प्रमुखता होती है विचारात्मक निबंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है हमारा नाटक एवं एकांकी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।